हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज शकील मेहता खंडकर। गाइस आज हम ये डिस्कस करेंगे ये आईपीओस क्या होता है और इससे आप कैसे मंथली 15 to 20 के अर्न कर सकते हैं अगर एक आईपीओ आपको एवरी मंथ मिल जाए तो गाइस ये आईपीओ जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और इसमें क्या होता है, जब अगर हम इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करें जो नया है उन लोगों को, तो जब जो कंपनी पहले शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं थे, मतलब उसका शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं था, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो उसका शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो उसको जब वो कंपनी अपने शेयर मार्केट में लिस्टेड करना चाहता है और मार्केट से पैसा उठाना चाहता है, तब वो सेबी के पास आते हैं और वो आईपीओ अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू वो शेयर्स मार्केट में आते हैं। उसके बाद वो हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो यही होता है, मतलब आईपीओ में अपना जो कंपनी है वो अपने आप को लिस्टेड करता है मार्केट में, जहाँ वो हम कह सकते हैं एनएसई और बीएसई में लिस्टेड करता है। तो गाइस अभी आपको ये हम बताएंगे कि ये आईपीओ जो है इससे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। 15 to 20 के अगर एक आईपीओ आपको मंथ में मिल जाए तो आप कैसे यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो गाइस जैसे 2021 में बहुत सारा आईपीओ आया था और काफ़ी सारे आईपीओ ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दे गया था। जैसे आप सबसे अच्छा प्रॉफिट दिया था, हम अगर नाम लेंगे उस कंपनी का जो सबसे अच्छा प्रॉफिट दिया था, तो उसका नाम है परास टेक्नोलॉजी, जो 340% रिटर्न दिया था सिर्फ अपना लिस्टिंग गेन के 2 या 3 दिन बाद। और काफ़ी सारे आईपीओज है, जैसे नायका आया था आपका, उसके बाद आपका दिव्यानी इंटरनेशनल और बहुत सारे आईपीओस आया था, जो हम उसका लिस्ट यहाँ डाल देंगे, जो 100% से लेके 200% तक रिटर्न दिया था, या मिनिमम एक अच्छा कंपनी जो प्रॉफिटेबल था 50% तक रिटर्न दिया था। जैसे आपका हम ये मान चले डेटा पैटर्न और सोना, BLW, बहुत सारे कंपनी आया था। लेकिन गाइस इसमें प्रॉब्लम है, ये और एक है, आपको आईपीओस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आईपीओ प्रॉफिट देगा। आप अगर नया है तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको आइडेंटिफाई करने में। जैसे पेटीएम आया था जो लिस्टेड हुआ था 2000 रुपये में, लेकिन वो लिस्टिंग गेन में ही लॉस हुआ था, उसके बाद लॉस देते देते अभी उसका वैल्यू सिर्फ 500 है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आईपीओ का नेगेटिव साइड भी होता है जो लिस्टिंग इन में लॉस भी देता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। जैसे पेटीएम एक प्रॉफिटेबल कंपनी था ही नहीं, तो वो एक्सपेक्टेड था कि वो लॉस होगा ही, सबको एक्सपेक्टेड था, जैसे हमको भी था, इसलिए हमने सिर्फ उसका एक ही लॉट अप्लाई किया था। और जब लिस्टिंग में नहीं, उसने थोड़ा नेगेटिव में गया था, हमने उसको स्क्वायर एफ किया था, हमने होल्ड ही नहीं किया था, तो हमारा छोटा एक लॉस हुआ। उसके बाद हमने स्क्वायर एफ करके वहाँ से निकल गया। तो आपको, और हमने जो बड़ा बड़ा कंपनीज लास्ट ईयर आया था 2021 में, हमने उसको 10 टाइम्स से लेकर 10 से 12 अलग अकाउंट से अप्लाई किया था। और हमने बहुत सारे आईपीओस लास्ट ईयर अप्लाई किया था और बहुत सारे आईपीओस हमको मिला भी था, जो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि हम आईपीओस के थ्रू लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमाया था। तो आईपीएस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। मतलब अगर ये 100 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है, मतलब कि अगर हर 100 में से एक लोगों को ये मतलब आईपीएस मिलता है। काफ़ी सारे आईपीएस है जो 10 टाइम्स सब्सक्राइब होता है, काफ़ी सारे आईपीओ है जो आपका 5 टाइम्स, 7 टाइम्स या 30 टाइम्स, 40 टाइम्स। वो डिपेंड करता है कि आईपीओ मार्केट क्या, उसका जो मार्केट कैपिटल है कितना वो मतलब रिटेल पर्सन के लिए रखेगा, तो उसमें बहुत सारा डिपेंड करता है। तो वो हम साइड में रखते हैं, वो सब्सक्राइब जो होता है। लेकिन अगर ये आपने लगातार आईपीओ से अप्लाई करते रहे और एक आईपीओ अपने एक मंथ में मिल गया, तो आपको एक आईपीओ से, एक अच्छा आईपीओ से आपको 15 to 20 के लिस्टिंग गेन आराम से मिल सकता है। 100% रिटर्न लिस्टिंग गेन अच्छा कंपनी दे ही देता है। अभी इसमें से प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक पैन कार्ड से अप्लाई तो कर सकते हैं ज़्यादा लॉट के लिए, लेकिन जब वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, मतलब अगर वो कंपनी 100 करोड़ रुपीज़ ही मार्केट से राइज करना चाहता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ने ऑलरेडी हम लोगों ने ऑलरेडी 500 करोड़ का मतलब एप्लीकेशन डाल दिया उन लोगों पे, तो वो लोग क्या करेगा, जैसे 100 टाइम्स वो लोग छोड़ना चाहता है, 500 टाइम्स डाल दिया, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा हमने सब्सक्राइब कर दिया, तो हर 5 आदमी से एक आदमी को मिलेगा। वो लोग वो मतलब जैसे हम लोग हमारा जो एक पेन कार्ड में 15,000 करके मिलेगा, लेकिन उसमें भी आपको लक फेवर करना चाहिए, तभी अगर आपका लक अच्छा है तो 5 आदमी में एक आदमी को मिलेगा और आप उससे एक अच्छा मतलब प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पेन कार्ड, आपका जो पेन कार्ड है, तो एक पेन कार्ड से आप जब वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो 15,000 तक अमाउंट ही आपको मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है।
तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलने के लिए, अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर्स है 4 5 10, तो उनके नाम से अगर आप अकाउंट खोलते हैं मार्केट में तो किसी भी ब्रोकर के थ्रू, तो उसमें अगर आप 10 अकाउंट से अप्लाई करेंगे, तो अगर वो IPO 10 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है तो आपको 1 या 2 मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अगर आप एक अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो आपको 10 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाएगा, तो आपका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी के थ्रू मिलता है। लेकिन गाइस IPOs अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर 10 अकाउंट यूज़ किया था IPOs अप्लाई करने के लिए। मैंने 10 अलग अलग अकाउंट्स बनाया था मेरा फैमिली मेम्बर के नाम पे, और मैंने अप्लाई किया था और मुझे बहुत सारा IPOs मिला था, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा पूरा IPO का प्रॉफिट रिवील करूँगा। हम लोगों ने लास्ट ईयर लगभग 1.5 लाख रुपीज़ सिर्फ IPOs से ही हमने अर्न किया था। हमारा वो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट हम लोगों का IPOs से ही अर्न किया था, और हमने ट्रेडिंग के थ्रू भी किया था, लेकिन IPOs से भी बहुत एक अच्छा अमाउंट अर्न किया था। जो जैसे हमने अर्न किया था वो आज हम वो टेक्निक आपको सिखाएंगे, और आप इसके थ्रू आप भी अर्न कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अगर फैमिली मेम्बर 5 या 6 है तो आपको सबके नाम में अकाउंट खोलना पड़ेगा। जब भी कोई IPOs होता है तो वो IPOs आएगा तो आप उसका न्यूज़ आपको मिल जाएगा। जैसे कि न्यूज़ में मिल जाता है, न्यूज़पेपर्स में मिल जाता है, और आजकल मोबाइल्स में भी आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। आपका ब्रोकर ही आपको नोटिफिकेशन देगा कि ये मतलब ब्रोकर मतलब आपका जैसे जीरोधा अपस्टॉक, वही नोटिफिकेशन देगा कि नया IPOs आया है, तुम अप्लाई करो। लेकिन गाइस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो IPOs लिस्टिंग गेन में कितना % आपको प्रॉफिट देगा। तो ये वो हम एजम्पशन करने के लिए वो होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर जो IPOs आपका आया है उसका नाम अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये कितना प्रॉफिट देने का प्रोबेबिलिटी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम उसको बोलते हैं, तो वो आप सर्च करेंगे तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम का प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। कोई IPOs होता है जो 30% रिटर्न देता है, 40% देता है। जितना ज़्यादा % रिटर्न देने का प्रोबेबिलिटी होता है उतना ज़्यादा वो सब्सक्राइब होता है। मतलब जितना ज़्यादा प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी होता है उतना उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। तो काफ़ी सारे IPOs ऐसा आता है जो 40-50% रिटर्न देता है। काफ़ी सारे IPOs ऐसा होता है जो 100 to 150 टाइम्स रिटर्न देता है लिस्टिंग गेन में। मतलब एक दिन में ही आपका पैसा 1 से 1.5 गुना हो जाता है। तो आपको ये पहले सर्च करना है। ये धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे वीडियोस के थ्रू कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस IPOs का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है। इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। और IPO को जो अप्लाई करने का प्रोसीड्यूर है वो भी हम IPOs जब हम अप्लाई करेंगे तो लाइव आपको दिखाएंगे, तो हम कैसे अप्लाई करते हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको फ़िलहाल क्या करना पड़ेगा, आपको 4-5 अकाउंट बनाना होगा अलग अलग आपका फैमिली मेम्बर नाम से। आपके नाम पे ही अगर 4-5 अकाउंट बनाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो जो IPOs अलॉटमेंट होता है वो पेन कार्ड में होता है। तो अलग अलग पेन कार्ड से आपको 4-5 तो एटलीस्ट आपको चाहिए। जैसे हम लोग लास्ट ईयर 10 यूज़ करते थे अकाउंट, इस साल हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट यूज़ करने के लिए, ताकि हमको और ज़्यादा IPOs मिले। तो ये हो गया ग्रे मार्केट प्रीमियम और आपका जो अकाउंट, ये सब हमने बोल दिया। अभी आपको ये भी बोल दिया कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका IPOs प्रोबेबिलिटी कितना देगा प्रॉफिट। जैसे कि लास्ट ईयर पेटीएम आया था, हम लोगों ने पेटीएम 10 अकाउंट से एक अकाउंट से भी अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है और वो IPOs में ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है। और अगर 10% 5% होता है तो हम उसमें रिस्क नहीं लेते हैं। तो अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तभी अप्लाई करते हैं, तो हमने उसमें अप्लाई नहीं किया था। तो ये चीज़ आपको पहले समझना है, जो कंपनीज अपना लिस्टिंग ला रहा है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर वो अच्छा मतलब प्रॉफिट देगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, तब वो आप श्योर अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग, सिर्फ आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसको अगर अच्छा कंपनी हो तो उसको अगर आप होल्डिंग करेंगे, इसको मेरा 15,000 से मैंने अप्लाई किया, अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको मिल गया और आपको 15,000 का 15,000 फ़ायदा हो गया। तब आप 50% आपका जो शेयर बेच के आपका जो मेन कैपिटल अमाउंट है वो अगर आप निकल लेंगे और बाकी का 15,000 अगर वही रख देंगे, तो ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। जैसे कि हम अगर लास्ट ईयर हम लोगों को अदानी वॉलमार्ट का 4 लॉट का शेयर मिला था। हम लोगों ने जब लिस्टिंग हुआ था तब 5 to 10% ही प्रॉफिट दिया था। तो हम लोगों ने थोड़ा दिन होल्ड किया। एक हफ्ते में उस अदानी वॉलमार्ट ने हमको हर एक लॉट में लगभग 80% प्रॉफिट दिया था। मतलब हमारा 4 लॉट में 40 to 45,000 का फ़ायदा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने उसको बेच दिया। लेकिन ये हम लोगों का मेरा सबसे बड़ा गलती था।
अगर उसको मैं 1 साल तक होल्ड करता तो आज उस IPOs का वैल्यू लगभग 2 लाख रुपए होता। तो काफ़ी सारे समय हम बेच के भी हमारा लॉस कर देता है कि और 1 साल लगने से आज 2 लाख प्रॉफिट में हम सिर्फ अदानी वॉलमार्ट में ही बैठे रहते। तो ठीक है, ये मार्केट है, यहाँ नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है, ये होते रहेंगे। लेकिन आपको हम ये सब चीज़ सिखाएंगे इस वीडियो के थ्रू कि आपको कैसे अप्लाई करना है, किस IPOs को होल्ड करना है, किसको 50% बेच के आपका कैपिटल निकल लेना है। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जो भी वीडियोस आपको अपलोड करें तो आपको पहले उसको मिले और आप मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।